हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। ये किताब हमारी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में जीकर अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी होती है। कभी कभी हम इतना फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारा प्रेजेंट पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। द पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट टोले ये बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ अब है। अक्सर होता है कि हम या तो पास में फंसे रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि डर और एंजाइटी से भर जाते हैं, और इसी प्रोसेस में हमारा जो प्रेजेंट है वो वेस्ट हो जाता है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हम अपने माइंड से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा माइंड कंटिन्यूअसली पास्ट और फ्यूचर में चलता रहता है, लेकिन रियल हैप्पीनेस और पीस तब आती है जब हम अपने माइंड से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं और सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जैसे मान लो, अगर कोई आपको एक दिन क्रिटिसाइज कर देता है, हम तुरंत उससे अफेक्ट हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सही नहीं हूं, मेरे अंदर कमी है। और ये बातें हमारे माइंड में लगातार चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्वर की तरह देखें और सोचें कि ठीक है, उसने जो कहा वो उसकी ओपिनियन है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको इंस्टेंटली एक रिलीफ महसूस होगा। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स जब अपने पहले काम से निकाल दिए गए थे तो वो डिप्रेस्ड हो सकते थे, अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस घटना को एक्सेप्टेंस के साथ लिया और प्रेजेंट में जो उनके पास था उस पर फोकस किया। यही रीजन है कि उन्होंने फ्यूचर में एप्पल को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। वो पास्ट में नहीं फंसे और ना ही फ्यूचर को लेकर डर महसूस किया, उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दिया। पावर ऑफ नाउ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है एक्सेप्टेंस और सरेंडर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ में गोल्स नहीं सेट करने चाहिए या आप एम्बिशियस ना रहें। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपके सामने अभी है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और उससे लड़ने की बजाय उसे एम्ब्रेस करना। अब सवाल ये आता है कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हमारी अवेयरनेस बढ़ सकती है। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्यूचर या पास्ट में है, तो एक डीप ब्रेथ लो और खुद को याद दिलाओ, मैं अभी यहां हूं। जब भी आप कुछ कर रहे हो, चाहे वो कोई छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उसे पूरी अटेंशन के साथ करो। जैसे अगर आप कॉफी बना रहे हो तो पूरी अवेयरनेस के साथ वो मोमेंट एंजॉय करो। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस और थॉट्स के ऑब्जर्वर बनो, उन पर रिएक्ट मत करो। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत इसी मोमेंट में छुपी है। जितना हम अपने माइंड की अननेसेसरी चैटर से खुद को दूर करेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज होंगे, उतनी ही हमारी लाइफ में पीस, क्लैरिटी और जॉय आएगी। एकहार्ट टोले कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। तो याद रखिए, आपका पावर इसी अब में है। यही वो मोमेंट है जो आपको पूरी पोटेंशियल के साथ जीने का मौका देता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और मुझे उम्मीद है कि आप आज से अपने प्रेजेंट मोमेंट को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। स्टे प्रेजेंट, स्टे पावरफुल। फॉर मोर बुक समरीज, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।